बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। प्लीज आस्क फॉर हेल्प, वी डोंट नीड ओके, डोंट वरी, डोंट वरी। मेरे पति का बच्चा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं, बेहतर प्लीज भगवान, मेरे पति का बच्चा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं, बेहतर करेंगे। प्लीज भगवान। क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। प्लीज आस्क फॉर हेल्प, वी डोंट नीड ओके, डोंट वरी, डोंट वरी। यू ओके? यू नीड अ वाटर, सर? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुआ चरमपंथी हमला अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद का सबसे बड़ा जानलेवा हमला है। यह हमला तब हुआ जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर सऊदी अरब में थे। पीएम मोदी को सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़ना पड़ा है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 4 दिन के भारत दौरे पर हैं और कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के आर्मी प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर ने हिंदू और मुसलमानों के बीच फर्क बताते हुए कहा था कि दुनिया की कोई ताकत कश्मीर को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकती। जनरल मुनीर ने कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस कहा था। पहलगाम में चरमपंथी हमले को लेकर पाकिस्तान से कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने एक्स पर लिखा है, मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूं कि किसी भी तरह के भारतीय दुस्साहस को नाकाम करने के लिए पाकिस्तान हर तरह से तैयार है। मुझे कोई शक नहीं है कि इस बार पाकिस्तान का जवाब मुंहतोड़ होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता और सांसद शेरी रहमान ने एक्स पर लिखा है, पहलगाम में दुखद आतंकवादी हमले की मैं निंदा करती हूं। दुर्भाग्य से इन हमलों को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ पहले ही उंगली उठाना भारत के लिए एक सामान्य प्रतिक्रिया है। शेरी रहमान ने कहा, भारत अपनी नाकामियों को रोकने में असफल रहा है। नियंत्रण रेखा के आसपास रणनीतिक स्थिरता और जिम्मेदाराना सहभागिता की मांग करने वाली तर्कपूर्ण आवाजों को नजरअंदाज किया जाता है, यहां तक कि इनका मजाक बनाया जाता है। उम्मीद के अनुसार बिना कोई जांच पड़ताल के भारत का दक्षिणपंथी खेमा अब पाकिस्तान को नष्ट करने की अपील करेगा। पाकिस्तान के एक एक्स यूजर उमर अजहर ने जनरल मुनीर के उस वीडियो क्लिप को शेयर किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों को अकेले नहीं छोड़ सकता है। इस वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए उमर अजहर ने लिखा है, 5 दिन पहले जनरल मुनीर ने उन्मादी भाषण दिया था। उन्होंने घोषणा की थी कि पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों को भारत के कब्जे के खिलाफ अकेले नहीं छोड़ सकता है। अब ऐसा प्रतीत होता है कि ये शुरुआती कल्पना से भी अधिक गलत ढंग से सोचा गया था। जनरल को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। उमर अजहर की इस पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए पाकिस्तान की रक्षा विश्लेषक आयशा सिद्दीका ने लिखा है, ये देखना बाकी है कि भारतीय कश्मीर में हुए हमले के बाद ये जोश क्या रुख लेता है। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रहे हुसैन हक्कानी ने एक्स पर लिखा है, 2023 में 7 अक्टूबर को इसराइल में हमास के आतंकवादी हमले के बाद गजा एक भयानक त्रासदी में समा गया। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला संभावित परिणामों के संदर्भ में भी उतना ही भयावह है। इस आतंकवादी हमले की सभी सभ्य राष्ट्रों और लोगों की ओर से स्पष्ट शब्दों में निंदा होनी चाहिए। कमर चीमा पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विश्लेषक हैं। उन्होंने पहलगाम में हमले को लेकर मुस्लिम ऑफ अमेरिका के संस्थापक साजिद तरार से बात की है। साजिद तरार ने कहा कि इस आतंकवादी हमले की जो टाइमिंग है उसके कई संदेश हैं। साजिद तरार ने कहा, पाकिस्तान और भारत के रिश्ते और खराब होंगे। भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान बन गई है। कश्मीर के हालात बेहतर हो रहे थे और बड़ी संख्या में पर्यटक जा रहे थे, लेकिन एक बार फिर इसे पटरी से उतारने की कोशिश की गई है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल समा टीवी के एंकर ने इस हमले को लेकर कहा, भारत में कोई भी आतंकवादी हमला होता है तो सीधे उंगली पाकिस्तान पर उठा दी जाती है। पाकिस्तानी पत्रकार सिरिल अलमेदा ने एक्स पर लिखा है, अगर भारत ये तय कर ले कि ये किसने किया और जवाबी कार्रवाई की जरूरत है तो क्या कोई उसे रोक पाएगा। ब्रिटिश पत्रिका द इकोनॉमिस्ट के डिफेंस एडिटर शशांक जोशी ने लिखा है, मेरा मानना है कि भारत आगामी हफ्तों में पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकता है। शशांक जोशी से एक एक्स यूजर ने पूछा कि संभावित तारीख क्या होगी। इसके जवाब में जोशी ने कहा, 60% चांस है कि मई के आखिरी हफ्ते में, और मैं ये कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। पाकिस्तान के आर्मी प्रमुख जनरल मुनीर के भाषण को लेकर शशांक जोशी ने लिखा है, 1 हफ्ता पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने जो भाषण दिया था उसकी टाइमिंग अच्छी नहीं थी। जनरल मुनीर ने कहा था, हमारा रुख बिल्कुल स्पष्ट है, कश्मीर हमारे गले की नस है, हम इसे भूल नहीं सकते हैं
हम कश्मीरी भाइयों के संघर्ष को भूल नहीं सकते हैं। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान सरकार की भी प्रतिक्रिया आई है। पाकिस्तान ने अपने बयान में कहा है, भारत के अवैध तौर से अधिकृत जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में हुए हमले में पर्यटकों की मौत से हमें बहुत दुख है। हम मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पहलगाम हमले पर पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल से बात की थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का इस हमले से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने इसे भारत का अंदरूनी मसला बताया